खा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वज़न बढ़ेगा और सेहत प्रभावित होगी। अपनी खराब आदतें जोर से बोलने पर वास्तविक परिणाम ज़्यादा साफ दिखेंगे। बिना दिमाग लगाए पुरानी दिनचर्या में ढलने की बजाय इससे आपके काम में वजन भी आता है। यह नज़रिया तब भी उपयोगी होता है जब आप किए जाने वाले कामों की सूची में से किसी एक काम को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस तेज़ी से बोलना है, कल मुझे दोपहर के खाने के बाद डाकघर जाना है। इससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाएगी कि आप ऐसा करेंगे। आप खुद को ही अपने काम की ज़रूरत के बारे में बता रहे हैं। यही असली अंतर लगेगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा सजगता से शुरू होती है। पॉइंट एंड कॉलिंग और हैबिट्स स्कोरकार्ड जैसी रणनीतियाँ इस बात पर केंद्रित होती है कि आप अपनी आदतों की पहचान करें और उन्हें शुरू करने वाले संकेतों से स्वीकार करें। इससे यह संभव हो पाता है कि आप उस तरह प्रतिसाद करें जो आपको लाभ पहुंचाए। अध्याय का सार। प्राप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्व अनुमान देते हैं। एक बार जब हमारी आदत स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। सजगता के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपको अपनी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। पॉइंट एंड कॉलिंग आपकी सजगता के स्तर को अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर तक ले जाती है। बस आपको अपनी काम को बोलते जाना है। हैबिट स्कोरकार्ड एक सरल तरीका है जिससे आप अपने व्यवहार के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। चैप्टर 5 नए आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदत को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वालों ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूह में बांट दिया गया। पहला समूह नियंत्रित था। उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वे यह देखें कि वे कितने बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उनसे कहा गया कि उन्हें केवल वर्कआउट्स को ही नहीं देखना है, बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम से दिल की बीमारी, कोरोनरी हार्ट रोग की जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं।
अंतिम तीसरे समूह के लिए वही वस्तु रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिणाम का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खास तौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते में कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूँगा। दिन, इस समय और स्थान। पहले और दूसरे समूह में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि पेरेक प्रस्तुति से दूसरे समूह के व्यवहार में कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन 91% लोग जो तीसरे समूह के थे, उन्होंने हफ्ते में एक दिन समस्या से दोगुना व्यायाम किया।